अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रांजिशन सीरीज़ के तीसरे मैच में अफगानिस्तान को पहली जीत मिली है और अब उनका पाकिस्तान के साथ मुकाबला है, मगर यूएई के खिलाफ जो कि निस्बतन कमज़ोर हरीफ है अफगानिस्तान के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान की निस्बत अगर देखा जाए, उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज थी और मुझे लग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अब अफगानिस्तान शायद इस स्ट्रेटजी के तहत आए कि फास्ट बॉलर को कम करके स्पिनर्स का जाल ज़्यादा बचाए। जैसे शरीफुद्दीन को आज इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी हो सकता है नूर आ जाए या लग जमफर या इवन के शरीफुद्दीन अशरफ जो है वही खेले। बट मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर जो है वो थोड़ा सा आज परेशान किया। अगरचे अफगानिस्तान ने ही सेकंड बॉलिंग की है, मगर टॉस जीत के यूं चूंकि उनका होम ग्राउंड है तो उनके लिए ये डिसीजन आसान था कि यहाँ के कंडीशन सेकंड बैटिंग के लिए बेहतर है। वैसे भी 9 ओवर के अंदर ऑलमोस्ट 90 रन हो गए थे। उस वक्त लगा कि अफगानिस्तान झूल रहा है, ये जो ही इनसे छीन लेगा। थोड़ा सा डराया था जब मोहम्मद वसीम बैटिंग कर रहे थे, मगर आसिफ खान जल्दी आउट हो गया, राशिद खान ने उनको जल्दी पकड़ा। अदरवाइज मैच थोड़ा फंस सकता था, थोड़ा मोर इंटरेस्टिंग हो सकता था। मगर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान को देखें तो आपको याद है जब ये ट्रांजिशन सीरीज शुरू हो रही थी तो मेरा भी ये मानना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पल्ले हम पल्ला टीम है, शायद थोड़ा सा शारजा के ग्राउंड को देख के हल्का फुल्का एडवांटेज अफगानिस्तान को मिल रहा हो। बट पिचेस वैसे नहीं बनी। आज फ्रेश पिच के ऊपर वैसे मैच हुआ, लेकिन पिचेस जो हमने देखी हैं अब तक बैटिंग टाइप की पिच है, वैसा टर्निंग ट्रैक नहीं है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज में या अफगानिस्तान अपनी होम सीरीज जो खेलता है वैसा मिल जाए। मगर अब उन्होंने 4 स्पिनर के अटैक के साथ उतरने का फैसला जो यूए के खिलाफ किया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका वैसा ही फैसला होगा कि फास्ट बॉलर, वैसे उनके पास ऑलराउंडर हैं, करीम जन्नत भी है, उमर जई से आज भी ओवर करवाया, फजल फरूकी को वैसे भी खिला रहे हैं, तो 3 फास्ट बॉलर वैसे इनके पास हो जाते हैं। बाकी स्पिनर शरफुद्दीन को आज उन्होंने खिलाया है। उसके अलावा मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ वो भी खेल सकते हैं वैसे, क्योंकि नई बॉल के साथ अटैक वैसे मुजीब ने किया था, बट ये भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुजीब ने किया था। सो उनके पास प्लान बहुत सीधा है कि फजल फरूकी हो साथ में मुजीब या शरफुद्दीन या फिर नूर अहमद खैर बीच में बॉल करते हैं, तो ये उनके पास एडवांटेज है। खैर पाकिस्तानी अगर लेफ्ट हैंड आते हैं तो नबी भी आ सकते हैं। सो 4 डेकोरेटेड स्पिनर्स के साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं, जो कि उन्होंने पहले मैच में नहीं उतारे थे। तो आप ये तैयार पाकिस्तान टीम भी अपने माइंड में हुई होगी, क्योंकि उन्होंने यूए के खिलाफ स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की है। सेम ग्राउंड है, पिच सेम नहीं था ऑफकोर्स, सेम ग्राउंड जरूर था। सो ये रहा। बट मुझे अफगानिस्तान की टीम में एक बड़ी खामी जो फील हुई आज के मैच में, अगरचे वो उस तरह से फील नहीं हुई, स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर रहा। जैसे सदीक उल अतल बहुत जबरदस्त प्लेयर है, अभी से 10-11 मैच खेले हैं, लेकिन मैंने इमर्जिंग से देखा था, ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। आज 135 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले। इब्राहिम ज़दरान वैसे तो 157 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। रसूली 142 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं और उमर जई 166 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। बट आप इन क्रिकेटर्स की वैसे T20 की स्ट्राइक रेट देखें ना, आपके ख्याल में गुरबाज सबसे बढ़ के होगा, बट मोहम्मद नबी की स्ट्राइक रेट 135 की है। T20 में अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा उन्हीं की है। 134 फिर गुरबाज की आती है, फिर 131 जो है वो राशिद खान की आती है। तो ये इनका स्ट्राइक रेट है ओवरऑल। बट बाकियों की देखें तो स्ट्राइक रेट बहुत क्वेश्चनेबल है। मिसाल के तौर पर सिद्दीकुल अतल अंडर 100 स्ट्राइक रेट है, अगरचे बहुत कम मैच खेले, बट फिर भी। इब्राहिम ज़दरान 107 की स्ट्राइक रेट है। ये मतलब उनको सूट नहीं करती है। इब्राहिम ज़दरान इज अ वंडरफुल करेक्टर, मगर 107 की उनकी है। रसूली 110 है और अजमतुल उमर से मेरे शायद 110-15 है उनकी भी, मतलब 115 से ऊपर नहीं है। बाकी सबकी 115 से नीचे आती है। शायद 110-15 ही उनकी है करीम जन्नत की। अगरचे इनमें इनके पास गियर हैं। अगेन रसूली ने ज़्यादा मैच नहीं खेले, सदीकुल अतल ने ज़्यादा मैच नहीं खेले, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, मगर सदीक बहुत वंडरफुल करेक्टर हैं, बट इमर्जिंग में भी कोई धुआंधार बल्लेबाजी नहीं करते। तो ये बात सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ओपनर से ऊपर से गुरबाज तेज खेलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ओपनर चेंज किया, सदीकुल अतल को लेके आए। सदीकुल अतल वैसे इनका ओपनर ही है, वैसे वनडाउन में भेजते रहे, बट ओपनर है। अब इब्राहिम को नीचे लेके आए। मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी ये भी है कि 2 राइट हैंडर बैट्समैन ओपनर में क्यों देने, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ भी क्यों देने, जब खासकर शहीन बॉलिंग कर रहे हैं तो दोनों राइट हैंड को वो तंग करता है, खब्बे को उतर तंग नहीं करते हैं। तो एक चेंज कर देना, दूसरी टीम को थोड़ा कंफ्यूज रखना कि मतलब एडवांटेज किस तरफ को लेंगे। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ आना, जो कि पाकिस्तान देखे ना, 2 एडवांटेज पाकिस्तान को मिलते हैं अगर राइट हैंड बैट्समैन ओपनर आ जाए। एक इब्राहिम ज़दरान और गुरबाज आ जाए, साथ में आप लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नवाज को, और साथ शहीन, दोनों राइट हैंड के लिए मौत माने जाते हैं। सो बेहतर ये है कि एक लेफ्ट हैंडर, तो सदीकुल अतल को लेके ये स्ट्रेटजी ठीक है, मगर सदीकुल अतल की स्ट्राइक रेट थोड़ी कम है, बट ये सूट शायद करे। गुरबाज तेज खेले, सदीकुल अतल थोड़ा इनिंग को लेके चले। फिर नीचे इब्राहिम ज़दरान है, उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ अच्छा नहीं, 107 का स्ट्राइक रेट है। फिर रसूली अगर से कम मैच खेले, मगर उसके पास गियर हैं, वो तेज भी खेलता है, मगर स्ट्राइक रेट उसका भी कोई 110 से ऊपर नहीं है। सो ये है। उमर जई का भी कुछ ज्यादा खास नहीं। फिर नबी और राशिद का स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर है, बट नबी को छुपा के क्यों रखें, मेरी समझ से बाहर है। लाइक आप देखें ना, उमर जई भी आ गया, करीम जन्नत भी आ गया। अच्छा करीम जन्नत तेज खेलते हैं, मगर वो फिर भी नबी की बारी नहीं आई, बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा ऊपर लेके आना चाहिए। वो बंदा इनमें सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच भी उसी बंदे के हैं।
अफगानिस्तान क्रिकेट की अगर आप बात करें तो, और इतना सीनियर क्रिकेटर है, पहला टी20 खेला था तब का वो खेल रहे हैं मोहम्मद नबी, तो वो है। बट पाकिस्तान अब पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगा अफगानिस्तान के खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई ट्राई आउट करने चाहिए, अगरचे हम 2 मैच जीत गए हैं, एक हम हार भी जाएं तो शायद टूर्नामेंट से बाहर नहीं होते, बट खुदा ना खासा अगर आप 19-20 होते हैं अफगानिस्तान वाला मैच, फिर आप यूएई वाला मैच भी 19-20 हो जाए तो मुश्किल रहेगा, या फिर आपको यूएई वाले मैच में फुल स्ट्रेंथ के साथ उतना पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान वाले मैच में पाकिस्तान को तजर्बे करने की जरूरत नहीं, जो आपकी फुल स्ट्रेंथ है उसके साथ ही उतरे। हाँ, ये डिसाइड करना है कि आपको स्पिनर बढ़ाने हैं या आपको फास्ट बॉलर बढ़ाने हैं। मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ हैं आपके पास ऑलराउंडर वाली शेप, शायद उनकी जगह अगर स्पिन अटैक हुआ, लाइक स्पिन थोड़ी फेवर मिलती हुई, तो फिर पाकिस्तान भी एक अबरार को ले ले। मगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी स्पिन के ऑप्शन हैं, लाइक साइम अयूब है, नवाज हैं, सुफियान मुकीम खेल रहे हैं, गच्चे पिछले मैच में रन हो गए थे, वो भी उनको सेकंड बॉलिंग में हुई। मैं इसलिए पहले समझा नहीं था, पाकिस्तान ने जब टॉस जीता था पहले बल्लेबाजी की तो मुझे लगा कि शायद ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट अब हम देख रहे हैं हल्का फुल्का, अगर से पिच में ग्रिप मिल रही है बट फिर भी हल्का फुल्का ड्यू फैक्टर सामने आ रहा है। जैसे कल सुफियान को रन हो गया पिछले मैच में, तो ये एक मैटर है। सो पाकिस्तान को चेंज अगर कहीं पे करना है, जो मुझे लगता है फ़हीम अशरफ की एक जगह, मैं हर बात में हर व्लॉग में ये जिक्र कर रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ की जगह पे शायद पाकिस्तान के पास एक खाना है कि आप किसी रेगुलर बॉलर को, फास्ट बॉलिंग स्पोर्टिंग है तो आप रेगुलर बॉलर को खिला लें, लाइक सलमान मिर्ज़ा को एक चांस और मिलना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर स्पिनर को आपके पास अबरार की ऑप्शन है। तो ये 2 चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान शायद ऑलराउंडर की तरफ जाए। ऑलराउंडर आपका नवाज ऑलरेडी टीम में खेल रहे हैं, हुसैन तल्लत हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग वाला खाता फिर कम रहेगा। हाँ, अगर आपको बैटिंग बढ़ानी ही है तो फिर हुसैन तल्लत को ले लें, ओवर तो फ़हीम भी पूरे नहीं करते हैं, तो वो 2 ओवर तो वो भी शायद कर लें, बट फ़हीम के साथ एक चांस लगा रहता है कि वो बॉलिंग थोड़ी बेहतर कर लेते हैं, और वो वाला मामला। बट मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने जो शिकस्त दी है यूएई को, पाकिस्तान से थोड़ी शायद बेहतर दी है। आप वैसे अगर मैच के अंदर देखें, अगरचे शुरुआत के 10 ओवर में उन्होंने ठीक ठाक किस्म की अफगानी बॉलर की धुलाई की, बट यूएई ने कल जो पाकिस्तान के साथ मैच खेला था उसमें भी 101 रन कर दिए थे आखिरी 10 ओवर्स में। सो उनमें कैपेबिलिटी तो यूएई में थी, बट कभी ऊपर में अच्छा खेलते हैं, कभी नीचे में अच्छा खेलते हैं, मगर एसोसिएट टीम में वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं आ रहा कि तगड़ी टीम को पंगा लें। उनके रोहित बॉलर एक अच्छे बॉलर हैं जिसने 2 विकेट्स भी ली हैं, मैंने आईएलटी में देखा था, पहले मैंने जिक्र भी किया था, इज़ अ गुड बॉलर, बट जवादुल्ला भी अच्छे बॉलर हैं, इस मैच में उनको नहीं खिलाया था। सो कुल मिला के एक इंटरेस्टिंग फेज है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का ये मैच। पाकिस्तान की एक ही चेंज बनती है, और अफगानिस्तान का बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी वो स्पिन अटैक के साथ आएंगे, क्योंकि फरीद कुछ खास कर नहीं पाए थे, और पाकिस्तानी बैटर वैसे भी लेफ्ट हैंड स्पिनर के आगे थोड़ा सा वो होते हैं, प्रॉब्लम में दिखते हैं। तो मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान स्पिन अटैक के साथ ही आएगा, और ये जो स्ट्रेटजी उन्होंने सदीकुल अतल को ओपन की कराई है पाकिस्तान के खिलाफ भी वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उनका काफ़ी बचत हो रही है। लाइक सदीकुल अतल लेफ्ट हैंड, वो ऊपर से राइट हैंड, तो एक कॉम्बिनेशन उनका थोड़ा बेहतर बन जाता है, और सदीक जो कि प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं उनको भी बेस्ट पोजीशन पे खिलाएं, लाइक उनकी पोजीशन ओपनर ही बनती है। इमर्जिंग में उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत सी इनिंग खेली थी, तो वो ही उनकी पोजीशन बनती है जिसके ऊपर उनको बारी भी मिली है, और आई होप कि पाकिस्तान के खिलाफ भी वहीं पे बारी मिलेगी। सो ये है, और पाकिस्तान को जीतना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान का मोराल थोड़ा सा गिरा हुआ है। शुरुआत के बॉलर्स में भी इनको रन हो गए, गुरबाज बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, मगर वहाँ से इब्राहिम ज़दरान बड़ी भी इनिंग खेल गए थे। सो ये है, उनकी इनिंग में 157 का स्ट्राइक रेट है, 40 बॉलों पे 63 रन हैं, 4 छक्के लगाए हैं, 3 छक्के सदीकुल अतल ने भी लगाए हैं। अतल का ना मतलब मैं उनको बड़ा अच्छा रेट करता हूँ, इज़ अ गुड बैटर। मैं अफगानी फैंस के साथ बातचीत कर रहा था, वो इसको पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ज़रा छक्के चौके मारने वाले बल्लेबाज पसंद है, बट ही इज़ ए वेरी गुड बैटर। और मैं जब इनको इमर्जिंग में देखा था फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा था कि ये लंबी रेस के घोड़े होंगे, ज़रा दूर तक जाएंगे। अगरचे उस तरह की परफॉर्मेंस अभी इंटरनेशनल उनके सामने नहीं आई है, बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि शायद आपको नजर आएगा एशिया कप में और ट्राई नेशन सीरीज के आगे में, अगरचे आज भी उन्होंने 50 की है। तो ये है दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैच अगेन 50-50 मेरी नज़र में, और स्पिन अटैक उन्होंने बढ़ाया, फास्ट बॉलर कम करके, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी ज़रूर कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास एक ही है कि फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करें और अब रेगुलर बॉलर के साथ आए। आप अपने राय कमेंट के सोचने जरूर आएगा दोस्तों। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।